या म्यांमार जैसे देश से। ऐसे कितने घुसपैठिए वोटर लिस्ट में आ चुके हैं, ये तो वोटर लिस्ट के रिवीजन की पूरी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस पर चुनाव आयोग को उल्टा सीधा बोलने वालों की लाइन लग गई। तेजस्वी यादव, ओवैसी, पप्पू यादव सबने मोर्चा खोल दिया। इसमें तेजस्वी यादव तो एक कदम आगे ही निकल गए। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के सूत्रों से हुए खुलासे पर अभद्र भाषा बोलने लगे। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव आयोग को चैलेंज देने लगे। पप्पू यादव चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र कहने लग गए। आप सोचिए, अभी लिस्ट आई भी नहीं है, अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इसमें बांग्लादेशी भी मिल रहे हैं, नेपाली भी मिल रहे हैं, म्यांमार के लोग मिल रहे हैं। उसी में ये लोग हड़बड़ा गए। क्यों भाई, आपको क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों भड़क रहा है? उसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग से जुड़े बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, घर घर जाकर वोटर लिस्ट बना रहे हैं। लोगों से फॉर्म भरने को दे रहे हैं, अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज होते हैं वो मांग रहे हैं। और बिहार में यह चेकिंग कई दिनों से चल रही है। इसी चेकिंग के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के सूत्रों से जानकारी बाहर आई कि बिहार में बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिक पकड़े जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिल रहे हैं। ऐसा भी दावा है कि इन कथित विदेशी नागरिकों के पास आधार कार्ड भी मिला है, राशन कार्ड भी मिला है। अब बताइए बॉस, हालांकि इन कथित विदेशी नागरिकों की जांच अभी नहीं होगी, इनकी जांच 1 अगस्त के बाद होगी। 1 अगस्त के बाद इन्हें अपना पक्ष रखने का भी पूरा मौका दिया जाएगा। अब ये कथित विदेशी नागरिक या घुसपैठिए कौन है, कितनी संख्या में है, यह अभी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन चुनाव आयोग की जांच में जो पता चला, उससे इंडी गठबंधन भड़क गया। क्योंकि इंडी गठबंधन को यही माहौल बना रहा था कि बिहार में ऐसा अभियान चलाने की जरूरत ही क्यों है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर बिहार में घुसपैठिए डेरा डाल रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग का अभियान सही लग रहा है। और शायद इसी वजह से इंडी गठबंधन के नेता गुस्से में। बिहार में तेजस्वी कैसे विवादित भाषा बोल रहे हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग के सूत्रों से जो खबर आई उसमें कितनी सच्चाई है, एक एक घर में कितने कितने वोटर निकल जा रहे हैं, क्या ये ऑपरेशन क्लीन जो है वो हर बांग्लादेशी घुसपैठिए को, हर रोहिंग्या को बाहर कर पा रहा है, सब कुछ आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं वो। ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। बीजेपी के लोग जो है ना, कुछ न कुछ अधिकारियों को पटाकर नाम डलवा रहे हैं। अगर एक भी म्यांमार का और बांग्लादेशी है, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल, ही मस्ट क्विट। आप सोचिए किस लेवल का बवाल मचा हुआ है। और यह तब मचा है जब अभी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट भी बाहर नहीं आया है। अभी तो सिर्फ सूत्रों के हवाले से एक खबर आई, बाहर आई, उसी में हंगामा मच गया। अगर फाइनल वोटर लिस्ट आएगी तो पता नहीं इंडी गठबंधन क्या ही गदर काट देगा। आप तेजस्वी यादव को सुनिए, कल जब उनसे पूछा गया कि चुनाव आयोग के सूत्रों ने तो बड़ा खुलासा कर दिया, तो वो कैसी अभद्र भाषा बोलने लगे। उनकी भाषा को लेकर विवाद हुआ, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने फिर से विवादित बयान दे डाला। सुनिए तेजस्वी यादव को पहले। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफ़ी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए, तो शुद्धि का काम है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें, बिना किसी सच्चाई के अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो वो क्या है? मूत्र ही तो है। तेजस्वी यादव का मूत्र प्रेम जागा हुआ है। लेकिन सवाल यह है
कि अगर इतनी खबर सूत्रों के हवाले से बाहर आई कि भाई चेकिंग में जो है वो विदेशी लोग भी मिल रहे हैं, इससे तेजस्वी यादव को क्यों आग लगी हुई? अगर ये खबर बाहर आ भी रही है तो तेजस्वी यादव को क्या दिक्कत है? सूत्रों के हवाले से जो खबर आई उसमें ये तो नहीं था कि आरजेडी का वोटर विदेशी निकल गया है, तेजस्वी यादव को वोट करने वाले लोग जो हैं वो विदेशी निकल गए हैं। उसमें तो वो किसका वोटर है ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं कोई बात आई है, कोई बात उसका जिक्र नहीं है। इनको क्यों दिक्कत हो रही है? तेजस्वी यादव की ऐसी भाषा पर विवाद हो गया। बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। इधर तेजस्वी की भाषा को लेकर प्रशांत किशोर तेजस्वी पर हमलावर हो गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता है। तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं, किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा संसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे, तो मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। तेजस्वी यादव ऐसी भाषा बोलकर अपने विरोधियों को फिर उस बात को बोलने का मौका देते हैं कि वो 9वीं फेल, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जाती। तेजस्वी यादव का यह गुस्सा देखकर लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या ही हो गया कि तेजस्वी यादव इतना भड़के हुए हैं। चुनाव आयोग के सूत्र तो घुसपैठियों के होने की बात को सामने रख रहे हैं, उससे इतना क्यों भड़क गए तेजस्वी यादव? ऐसा गुस्सा देखकर तो बीजेपी के वो आरोप सही साबित होते लग रहे हैं कि इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों को अपना वोटर बनाया हुआ है, इसलिए वो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से डरा हुआ है। नहीं तो वोटर लिस्ट में घुसपैठियों का नाम कटने से तो हर पार्टी को खुश होना चाहिए, उनको तो बोलना चाहिए कि हां सूत्र सही कह रहे हैं, ये बीजेपी का वोटर होगा। बोलते आग जिसको लगी उसी से पता चल गया कि भैया ये किधर का मामला है, क्योंकि वोट का अधिकार तो सिर्फ भारतीय नागरिक को है, यह हक किसी और को नहीं दिया जा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव अपना अलग तर्क दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर में 1% वोटर भी छूट जाए और दस्तावेज नहीं दे पाए तो क्या होगा? अगर 1% वोटर का नाम कटा तो 7,90,000 मतदाताओं का नाम कट जाएगा। इस हिसाब से करीब हर विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। और अब तेजस्वी यादव का कहना है कि साल 2020 में ऐसे कई सीटें थी जहां हार जीत का अंतर 3,000 वोटों का था, इसलिए तेजस्वी यादव का कहना है कि वोटर लिस्ट में थोड़ा भी बदलाव बिहार के नतीजे पलट सकता है। दरअसल 2020 में बिहार में 35 सीटों पर जीत का अंतर 3,000 मतों का था। ऐसी 52 सीटें थीं जहां जीत हार का अंतर 5,000 से कम था, और यही वजह है कि तेजस्वी वोटर लिस्ट में 1% बदलाव को लेकर भी आशंकित हैं। लेकिन उनका यह कॉन्फिडेंस क्यों है कि जितने लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि वो विदेशी नागरिक होंगे, रोहिंग्या होंगे, बांग्लादेशी होंगे, कागज नहीं दिखा पाएंगे, वो सब इन्हीं के वोटर होंगे। भाई 1% हो सकता है बीजेपी का वोट चला जाए और आप जीत जाइए, ये क्यों नहीं हो सकता? इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि इन्हीं का वोटर विदेशी निकलेगा? उन्हें लग रहा है कि जैसे 1% वोटर भी छट गया तो उनको नुकसान हो जाएगा। और इतना 7 करोड़ 90 लाख, 7 करोड़ 90 लाख, अरे भैया 7 करोड़ 90 लाख वोटर है। वोटिंग बिहार में 50% 60% ही होती, 40% तो ऐसे ही वोट नहीं डालने आते हैं। तो 1% के लिए इतना गुस्सा आना, इतना हंगामा करना, क्या मतलब है उसका? तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव आयोग को चैलेंज देने में लग गए। ओवैसी का कहना है कि चुनाव आयोग के पास तो नागरिकता तय करने की पावर ही नहीं है। घुसपैठियों की बात पर भी ओवैसी को यकीन नहीं हो रहा है। वो चुनाव आयोग से उन बीएलओ का नंबर मांग रहे हैं जिन्हें वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान ग्राउंड पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मिल रहे हैं। सुनिए ओवैसी को। ईसीआई को किसने पावर्स या डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है? तीसरी बात ये कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है, वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। और चौथी बात यह है कि वो कौन से बीएलओज हैं, उनका नंबर हम डिमांड करते हैं, इसे हमको दीजिए। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन बीएलओज से मिलिए और हमको बताइए कि कहाँ पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले हैं। हाँ, पांचवी बात यह है कि आप इस तरह के सोर्सेज जो है वो भारत और नेपाल के ताल्लुकात तो खराब कर रहे हैं। ओवैसी अलग परेशान हो रखे कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है।